गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। देखिए, पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने बात की थी, किसकी बात की थी? जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस थी उनकी हम लोग बात कर रहे थे। इसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक की संरचना की बात हम लोग करने वाले हैं कि जो संरचना है वो इसकी कैसी होती है। कक्षा 11 के अंदर भी हमने पढ़ी थी, आज एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, वो इसी हरित लवक में होती है, जिसके कारण इसकी संरचना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हरित लवक की संरचना की बात करते हैं तो इस प्रकार से दो बाह्य झिल्ली, दो जो एकल झिल्ली हैं उनसे बना होता है। एक झिल्ली ये हो गई है और एक झिल्ली ये हो गई। दो झिल्लियों से बना हुआ होता है। बाहर वाली झिल्ली को बाह्य झिल्ली बोला जाता है और अंदर वाली को बोला जाता है आंतरिक झिल्ली। इसको क्या बोला जाता है? आंतरिक झिल्ली। ये दोनों झिल्ली जो होती हैं ये लाइपोप्रोटीन से बनी हुई होती हैं। कौन सी प्रोटीन से? लाइपोप्रोटीन से बनी हुई होती हैं। एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य में अवकाश पाया जाता है, जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस अवकाश को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? परिकला अवकाश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इस अवकाश को परिकला अवकाश बोला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे देखिए, हरित लवक का जो आंतरिक भाग होता है वो उसके अंदर क्या होता है? तो बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। हरित लवक के आंतरिक भाग है, इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। आपको अंदर का जो भाग दिखाई दे रहा है, उससे पहले देखिए, ये जो बाह्य झिल्ली होती है ये प्रोटीन के लिए पारगम्य होती है। किसके लिए? प्रोटीन के लिए पारगम्य, अर्थात प्रोटीन को आसानी से ग्रहण कर सकती है, बाहर निकाल सकती है। लेकिन आंतरिक झिल्ली जो होती है ये अपारगम्य होती है। कैसी होती है? अपारगम्य होती है। इसके बाद देखिए, इस आंतरिक भाग को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो भाग होता है स्ट्रोमा, ठीक है, और एक दूसरा जो भाग होता है वो होता है ग्रेनम। स्ट्रोमा को पीठिका भी बोला जाता है। यह अंदर का जो हरित लवक का प्रोटीन युक्त तरल भाग जो है, विषमांगी पदार्थ युक्त प्रोटीन युक्त जो तरल भाग होता है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। यह जो पूरा भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको प्रोटीन तरल युक्त जो भाग है, विषमांगी, बहुत सारी, विषमांगी का मतलब होता है बहुत सारे यौगिक उसके अंदर उपस्थित होते हैं। इसके अंदर 70S राइबोसोम, इसके अलावा डीएनए, इसके अलावा आरएनए, ठीक है, इसके अलावा कुछ एंजाइम भी इसके अंदर पाए जाते हैं। दूसरा भाग होता है ग्रेनम भाग। ग्रेनम भाग जो होता है इस पीठिका या स्ट्रोमा या मैट्रिक्स भाग होता है। इसी के अंदर जो सिक्का होता है उसके जैसे चट्टे के सिक्के को अगर एक के ऊपर एक रखेंगे, ऐसी कुछ संरचनाएं पाई जाते हैं, नलिकावत। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें बोला जाता है थाइलेकोइड। क्या बोला जाता है? थाइलेकोइड बोला जाता है। थाइलेकोइड
थाइलेकोइड बोला जाता है। ठीक है, और थाइलेकोइड के प्रत्येक भाग को जो है ग्रेना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रेना या ग्रेनम बोल सकते हो। ग्रेनम में अगर बहुवचन के लिए बात करें तो ग्रेना इसका यूज है वो किया जाता है। इसके अंदर साथ में कुछ स्टार्च की जो है बूंद भी पाई जाती हैं। इस प्रकार से स्टार्च की सूक्ष्म बूंदें जो है वो भी इसके अंदर पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये हरित लवक की हम सिंपल तरीके से हमने बात की संरचना होती है। साथ ही अगर इसके अलावा अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस की जो लाइट अभिक्रिया है, लाइट रिएक्शन है, प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो इस हरित लवक के इन्हीं ग्रेना भाग में होती है। कहाँ होती है? इन्हीं ग्रेना भाग के अंदर होती है। और अगर हम बात करें अप्रकाशिक अभिक्रिया की तो वो होती है इस स्ट्रोमा भाग में। किस भाग में होती है? स्ट्रोमा भाग के अंदर होती है। याद रखने का सीधा तरीका है प्रकाश जी, अर्थात प्रकाशिक अभिक्रिया है वो ग्रेनम भाग में होती है और अप्रकाशिक अभिक्रिया इसके दूसरे भाग स्ट्रोमा में होती है। इस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट है जो हमने बात की थी। पत्ती जो होती है उसकी एक कोशिका में 1 सेल के अंदर 20 से 40 सामान्यतया पाए जाते हैं और इसी हरित लवक के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो संपन्न होती है। इसके बाद देखिए जो मैंने आपको थाइलेकोइड बताया है जिनमें ग्रेना उपस्थित होते हैं। हरित लवक का थाइलेकोइड जो भाग है सिक्के एक के ऊपर एक उपस्थित है, अभी हमने बात की। उन थाइलेकोइड की जो कला होती है, मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन में प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। विस्तार से वर्णन करेंगे इनकी फोटोसिंथेटिकली पिगमेंट्स। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक आगे विस्तार से टॉपिक है इनका बात करेंगे। ये पाए जाते हैं मुख्य रूप से पर्णहरित, इसको क्लोरोफिल बोला जाता है। मुख्य रूप से क्लोरोफिल व कैरोटीनोइड्स हैं वो पाए जाते हैं। ये हमने बात की। ठीक है, इनके हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक शब्द आता है PAR। PAR फुल फॉर्म होती है इसकी हिंदी में अगर बात करें प्रकाश संश्लेषी सहकिरीय विकिरण, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या होती है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन अर्थात प्रकाश संश्लेषी सहकिरीय विकिरण। ये कहते किसे हैं इसकी बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो हैं चाहे पर्णहरित हो चाहे कैरोटीनोइड्स हो, ये जो हैं दृश्य स्पेक्ट्रम में 7 रंग का विभक्त होता है। फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो आप। दृश्य स्पेक्ट्रम में से बैंगनी, नीला और लाल रंग का अवशोषण अत्यधिक करते हैं। किस किस का? बैंगनी, नीला और लाल रंग का जो एब्जॉर्प्शन है या अवशोषण है वो अधिक करते हैं। जो स्पेक्ट्रम के 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच का भाग होता है। नीले लाल रंग, बैंगनी नीले व लाल रंग का अवशोषण अत्यधिक करते हैं और ये इनका जो स्पेक्ट्रम का जो भाग है ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच 390 और 760 होता है। इसके बीच के कलर हमें दिखाई देते हैं, बाकी दिखाई नहीं देते हैं। कम और 390 से कम और उसके बाद में 760 से ज़्यादा, तो ये इनके बीच का भाग जो है वो होता है। साथ ही अगर बात करें इसी भाग को, अतः वर्णक्रम के इस भाग को क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी सहकिरीय विकिरण कहा जाता है। जिन कलर्स का मान 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होता है उसे प्रकाश संश्लेषी सहकिरीय विकिरण। इनके बीच ही प्रकाश संश्लेषण वाले जो वर्णक हैं वो सहकिरीय हो पाएंगे। इसे PAR या प्रकाश संश्लेषी सहकिरीय विकिरण बोला जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 2 वैज्ञानिक थे, एक तो था पारक, एक था पान। इन्होंने 1963 में बताया था। कब बताया था? 1963 के अंदर बताया था कि जो थाइलेकोइड होता है, ग्रेना का जो समूह है, थाइलेकोइड जो होते हैं उनके आंतर समूह पर उनका जो आंतरिक सतह है
उस आंतरिक समूह पर सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं पाई जाती हैं। उन कणिकाओं को क्वांटासोम कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट किसके लिए? फोटो संश्लेषण की क्रिया, अगर फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो उसमें ये क्वांटोसोम अपना महत्व रखते हैं। क्यों रखते हैं? देखो, थाइलेकोइड के अंतर समूह पर उपस्थित सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें क्वांटोसोम कहा जाता है। ये क्वांटासोम होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती हैं। किसकी इकाई? प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती हैं। सो क्वांटासोम इज वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्वांटासोम बहुत ही महत्व रखता है किस टॉपिक में? प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में। अब देखिए, एक क्वांटासोम की अगर हम लोग बात करें तो एक क्वांटासोम में 230 पर्णहरित अणु होते हैं। कितने? 230 पर्णहरित अणु होते हैं। अर्थात क्लोरोफिल जो है वो कितने? 230 होते हैं। अब क्लोरोफिल भी कई प्रकार के होते हैं, अभी हम ये टॉपिक होने के बाद बात करेंगे उस टॉपिक की। तो उसके अंदर 160 तो क्लोरोफिल ए होते हैं और 70 बाकी बचे वो होते हैं क्लोरोफिल बी। ठीक है, इसके अलावा एक क्वांटोसोम के अंदर 40 क्रेटिनोइड्स होते हैं। ठीक है, 46 क्विनोन्स होते हैं, 116 फास्फोलिपिड्स होते हैं आदि उपस्थित एक क्वांटोसोम के अंदर रहते हैं। तो ये हमने बात की महत्वपूर्ण पीएआर की, साथ में प्रकाश संश्लेषी वर्णक की। अब हमारा मुख्य अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषी वर्णक। फोटोसिंथेटिकली पिगमेंट्स की हम बात करेंगे, जिसमें क्लोरोफिल, केराटिनोइड्स, ठीक है, इनकी फाइकोबिलिन्स, इनकी हम बात अभी करने। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। सिंथेटिक पिगमेंट्स हमने पर्णहरित केराटिनोइड्स की बात की थी, उसके अलावा एक फाइकोबिलिन्स भी होता है। कौन होता है? फाइकोबिलिन्स भी। लेकिन उससे पहले प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते क्या हैं? ऐसे वर्णक जो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। कैसे वर्णक? ऐसे वर्णक जो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी वर्णक बोला जाता है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर साधारण भाषा में, प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाले जो वर्णक है उनको क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषी वर्णक बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये मुख्यतः 3 पाए जाते हैं, पर्णहरित, केराटिनोइड्स और फाइकोबिलिन्स। सबसे पहले पर्णहरित की बात करेंगे और आपको बता देता हूं, पर्णहरित ही मुख्य एवं प्रधान वर्णक है। मुख्य और क्या है? प्रधान वर्णक है। इसके अलावा अगर बात करें तो क्लोरोफिल जो मुख्य एवं प्रधान वर्णक है, ये साथ ही क्या मुख्य एवं प्रधान वर्णक होता है। ये जो है ये हरे रंग का वर्णक होता है। कैसे रंग का? ग्रीन कलर का ये वर्णक होता है। अगर हम प्लांट किंगडम के अंदर अगर इसकी बात करें, पादप जगत में अगर बात करें, तो ये लगभग 7 प्रकार के होते हैं। 7 टाइप्स इनके पाए जाते हैं और बिल्कुल सिंपल प्रकार इनके हैं। देखिए 7 प्रकार कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल ए, देखो सॉल्ट में क्लोरोफिल को लिखते हैं CHL, ठीक है। और जो भी प्रकार है, क्लोरोफिल ए छोटा, ए, बी, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। तो 5 तो हो गए सीधा, ए, बी, सी, डी और ई। 2 जो है इसका नाम है बैक्टीरियोविरिडीन, बैक्टीरियोविरिडीन, ठीक है। और जो ये है इसका नाम है बैक्टीरियोक्लोरोफिल। तो 7 हो गए ना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई और बैक्टीरियोविरिडीन और बैक्टीरियोक्लोरोफिल। तो ये 7 प्रकार के जो है क्लोरोफिल पादप जगत में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनमें से क्लोरोफिल ए की, जो मुख्य है, ठीक है। ये सार्वत्रिक वर्णक अर्थात सभी प्रकाश संश्लेषी पादपों में पाया जाता है। एक बैक्टीरिया के अलावा, जीवाणु के अलावा सभी प्रकाश संश्लेषी पादपों के अंदर ये पाया जाता है। बैक्टीरिया के अलावा ये सभी के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल बी,
ये सहायक वर्णक होता है या सहायक वर्णक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? सहायक वर्णक की तरह कार्य करता है और सभी प्रकाश संश्लेषी पादप हरे शैवालों में पाया जाता है। सभी प्रकाश संश्लेषी पादप और हरे शैवाल ग्रीन एल्गी जो हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। साथ ही अगर बात करें जितने भी क्लोरोफिल हैं वो कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं। कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? विलयशील होते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें सार्वत्रिक विलायकता क्लोरोफिल बी की होती है। सार्वत्रिक विलायकता किसकी होती है? क्लोरोफिल बी की होती है, जबकि बाकी भी कार्बनिक विलायकों के अंदर क्या होते हैं? विलयशील होते हैं। इसके बाद में हम आज का लास्ट टॉपिक जो करने वाले हैं वो है पर्णहरित की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। पर्णहरित की संरचना की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी जो रासायनिक संरचना है उसका अध्ययन, रासायनिक संरचना का अध्ययन जो है 3 वैज्ञानिक थे। विल्स टोटर, कौन था? विल्स टोटर, स्टोल और फिशर। विल्स टोटर, स्टोल तथा फिशर ने 1912 के अंदर की थी। कब की थी? 1912 के अंदर की थी। इसके बाद आगे देखिए, वैज्ञानिक जिन्होंने 1912 में रासायनिक संरचना का अध्ययन किया था उन्होंने बताया क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल एक ध्रुवीय अणु होता है। ध्रुवीय अणु का मतलब होता है 2 साइड होती है उसकी, ठीक है ना। पृथ्वी जो है उसके 2 ध्रुव हैं, ठीक है। इसी प्रकार ध्रुवीय अणु ये होता है। इसमें सुविकसित पोरफायरिन, किसकी? सुविकसित पोरफायरिन वल्य द्वारा बनी शीर्ष होती है, वह फाइटोल श्रृंखला द्वारा बनी पूंछ होती है। ऊपर का जो भाग होता है, शीर्ष भाग जो होता है, हेड, आपको याद क्या रखना है? शीर्ष भाग जो होता है वो पोरफायरिन वल्य का बना हुआ होता है। किसका? पोरफायरिन, आपको नाम जो है वो याद रखना है, पोरफायरिन वल्य का बना हुआ होता है, ये नाम आपको याद रखना है। दूसरी अगर हम बात करें, नीचे का जो भाग है, दूसरी तरफ वाला भाग जो है, पूंछ भाग, वो बना होता है फाइटोल से। किससे बना होता है? फाइटोल से बना हुआ होता है। साथ ही शीर्ष जो है वो 4 पाइरोल वल्यों के विनाश से बना होता है। कितने? 4। पोरफायरिन की कितनी वल्य? जो पाइरोल है उसकी कितनी वल्य होते हैं? 4 वल्य, जो मेथिल बंधु द्वारा जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? मेथिल बंधु द्वारा जुड़े रहते हैं और चक्रीय टेट्रा पाइरोल वल्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चक्रीय टेट्रा पाइरोल वल्य बनाते हैं। फिर से देखिए शुरुआत से, जो क्लोरोफिल है इसका शीर्ष भाग पोरफायरिन वल्य से बना होता है, पूंछ भाग जो है वो फाइटोल वल्य से बना होता है। साथ ही अगर बात करें तो शीर्ष भाग 4 पाइरोल वल्यों के विनाश से बना होता है, जो मेथिल बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं और चक्रीय साइकिल टेट्रा पाइरोल वल्य बनाती हैं। वल्य मतलब रिंग बनाती हैं। इन रिंग के या इस वल्य के केंद्र में, इस चक्रीय टेट्रा पाइरोल वल्य के केंद्र में, मैंने आपको पीछे जब हम खनिज पोषण पढ़ रहे थे, पादपों में खनिज पोषण, उसमें मैग्नीशियम आया, तब मैंने बताया था यह हरित लवक का मुख्य आयन होता है। तो बीच में मैग्नीशियम, आयनिक मैग्नीशियम परमाणु जो है वो पाया जाता है, Mg पाया जाता है क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है। चतुर्थ पाइरोल वल्य एक लंबी एल्कोहल की श्रृंखला से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? एल्कोहल की श्रृंखला से जुड़ी हुई रहती है, जिसे फाइटोल पूंछ कहा जाता है। यही पाइरोल वल्य है, नीचे की तरफ एल्कोहल की श्रृंखलाओं से जुड़ी रहती है, जिसे क्या बोला जाता है? फाइटोल बोला जाता है। तो महत्वपूर्ण बात 2 ही है, शीर्ष भाग पोरफायरिन वल्य और पूंछ भाग फाइटोल वल्य। फाइटोल जो है उस वल्य से, पोरफायरिन जो है वो 4 पाइरोल वल्य से मिलकर चक्रीय टेट्रा पाइरोल बनाती हैं, जिसके मध्य में जो है मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं और ये नीचे एल्कोहल से जुड़ी हुई रहती है, जो फाइटोल पूंछ कहलाती है। साथ में आपको बता देता हूं मैं, जो क्लोरोफिल ये है, इसके पोरफायरिन सिरे के तीसरे कार्बन पे कौन से 4 चक्रीय 4 जो है पाइरोल वल्यों से होते हैं, इसके तीसरे कार्बन पर CH3 जुड़ा रहता है। क्या रहता है? CH3 जुड़ा रहता है। जबकि क्लोरोफिल बी में बात करें तो इसी स्थान पर CHO जुड़ा हुआ रहता है। क्या जुड़ा हुआ रहता है? CHO जुड़ा हुआ रहता है।
अब अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए का अणुसूत्र, तो अणुसूत्र होता है इसमें कार्बन के 55, कार्बन के कितने 55 और हाइड्रोजन के 72, हाइड्रोजन के कितने 72, ऑक्सीजन के 5 और जो नाइट्रोजन है उसके 4 और साथ में मैग्नीशियम का एक अणु है वो उपस्थित होता है। यह होता है क्लोरोफिल ए का अणुसूत्र। क्लोरोफिल बी की बात करते हैं तो कार्बन के 55, हाइड्रोजन के 2 कम हैं 70, ऑक्सीजन का 1 ज़्यादा 6, नाइट्रोजन के उतने ही और मैग्नीशियम अणु। यह होता है क्लोरोफिल बी का। तो अणुसूत्र आपसे पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। क्लोरोफिल ए जो होते हैं ये नीले हरे रंग के वर्णक होते हैं। कैसे वर्णक होते हैं? नीले हरे रंग के वर्णक होते हैं। और क्लोरोफिल बी जो है ये पीले हरे रंग के वर्णक होते हैं, येलो ग्रीन, और ऊपर वाला जो है ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। तो इस प्रकार हमने क्लोरोफिल की पर्णहरित की बात कर ली। इसके बाद कैरोटीनॉइड्स और जो फाइकोबिलिन्स हैं उनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। एक बार आप अणुसूत्र तो हमने पढ़ लिया, इसकी एक बार संरचना और देख सकते हो। इस प्रकार की संरचना आप अगर चाहो तो बना सकते हो। परीक्षा की दृष्टि से ये शायद महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपकी बुक में दी हुई है, आप इसको भी देख सकते हो।